बच्चों हम पढ़ रहे थे पोयम द वॉइस ऑफ द रेन विच वॉज रिटन बाई वॉल्ट विटमैन। बच्चों हमने पहले पार्ट में क्या पढ़ा था, आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। हमने पहले पार्ट में, पहले वीडियो में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था पोयम, पोएट के बारे में, पोयम की समरी, इसके लिटरेरी डिवाइसेस और पोयम किस रूप में लिखी गई है। तो बच्चों आज तैयार है ना अपने बुक, अपनी कॉपी और पेन लेके? क्यों? क्योंकि आज हम क्या करेंगे, स्टेंजाज का एक्सप्लेनेशंस करेंगे। हमारी जो ये पोयम है इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके वर्ड मीनिंग्स को जानेंगे और संग साथ उनको नोट डाउन भी करेंगे अपनी अपनी कॉपीज में। आप लिखते रहेंगे इस चीज़ को। सो लेट्स स्टार्ट। एंड हु आर्ट दाउ, यहाँ पे दाउ जो है ये देखिए, ये सेकंड पर्सन यू के लिए यूज किया गया है। बच्चों जो इंग्लिश ग्रामर है या जो इंग्लिश के जो पोएम्स हैं उनमें एक पोएट है जिनका नाम था शेक्सपियर, जो कि 15वीं-16वीं शताब्दी के थे। उन्होंने इस लैंग्वेज को, ब्रिटिश लैंग्वेज को अडॉप्ट किया था और वॉल्ट सर ने भी इसी को फॉलो अप किया है। तो यहाँ पर ये ब्रिटिश लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। दाऊ का मतलब होता है यू। एक्चुअल में ये कोलोक्वियल लैंग्वेज थी, एक साथ हम लोकल भाषा जो स्थानीय भाषा यूज़ करते हैं उस स्थानीय भाषा के रूप में थी। शेक्सपियर यूज़ करते थे और शेक्सपियर के बाद में कई पोएट्स जो हैं उन्होंने इसको फॉलो अप किया है और यहाँ पर वॉल्ट विटमैन ने इसे लिया है। तो हु आर्ट दाउ, दाउ का मतलब क्या होता है, हु आर यू, आप कौन हैं। सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शोवर, यहाँ पे सेड आई, यहाँ पे ये जो आई वर्ड है ये पोएट के लिए, वॉल्ट विटमैन के लिए, खुद के लिए यूज़ किया गया है। किसके लिए यूज़ किया है, पोएट के लिए, खुद के लिए यूज़ किया गया है। सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शोवर, जो बारिश की रिमझिम बूंदाबांदी होती है, लाइट रेन, एकदम कोमलता पूर्वक धीरे 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 जो बारिश होती है उसको कहा। किसने कहा, कवि ने। यहाँ पर इस स्टेंजा में क्या है, कवि कहते हैं हु आर यू, आप कौन है, किसको कहते हैं, सॉफ्ट फॉलिंग शोवर को, जो रिमझिम बरसती बारिश है उसे कहते हैं। विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर, विच स्ट्रेंज टू अस टेल, और मुझे आश्चर्यचकित करती हुई वह कहती है। कौन कहती हैं, जो रेन है वो कवि से अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में बात करती हैं। एंड गेव मी एन आंसर, और कवि जब पूछता है हु आर यू, आप कौन है, तो उसका आंसर बारिश दे रही है लेकिन अपनी लैंग्वेज में दे रही है। एज हेयर ट्रांसलेटेड, यहाँ पे जो पोएट है उसने हमें इसका ट्रांसलेशन, बारिश की आवाज़ का ट्रांसलेशन, इट मीन्स एक्सप्रेस द सेंसेस ऑफ वर्ड्स इन अदर लैंग्वेजेस, बारिश की भाषा को हमारी भाषा में अनुवाद करके इसके बारे में बताया है। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। देखिए हमने जब इसकी लिटरेरी डिवाइसेस पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ा था, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता हूँ। कैसे कहा, ये क्या यूज़ हो गया, यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हो गया, पहले वाला वीडियो देखें और मुझे लिख के ज़रूर बताएं कि कौन सा डिवाइस यहाँ पर इस लाइन में पोएट ने यूज़ किया है। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता हूँ। हु इज सेइंग दीज वर्ड्स टू whom? रेन इज सेइंग दीज वर्ड्स टू द पोएट, जो रेन है, बारिश है, वह इसको पोएट को, वॉल्ट विटमैन को कह रही है। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, और रेन ने अपनी खुद की वॉइस में, अपनी खुद की जो भाषा है उसके रूप में इसे कहा। क्या कह रही हैं, रेन एटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड। क्या कह रही हैं इस लाइन में, वो कह रही हैं एटर्नल, एग्जिस्टिंग फॉर एवर, मैं ऐसी हूँ जो निरंतर अस्तित्व में बनी रहती हूँ। आई राइज इम्पैलेबल, मैं ऐसे रूप में जन्म लेती हूँ, दैट हु कैन नॉट बी टच्ड, ऐसी बारिश हूँ मैं जिसको कोई भी टच नहीं कर सकता बिना छुए।
आउट ऑफ द लैंड, पृथ्वी से बाहर आती हूँ। यहाँ पर जो बारिश है वो क्या कहती हैं कि मैं निरंतर पृथ्वी से बाहर आती हूँ, लेकिन मुझे कोई टच नहीं कर सकता, मुझे कोई छू नहीं सकता। पृथ्वी से ही आती हैं या और किसी से भी आती हैं? सी दिस वन। सेकंड लाइन में बच्चों पढ़िए इसे, एंड द बॉटमलेस सी। तो रेन अपना ओरिजिन कहाँ से बता रही हैं, अपना जन्म कहाँ से बता रही हैं? फर्स्ट इज लैंड एंड सेकंड वन इज बॉटमलेस सी। ऐसा समुद्र जिसकी कोई गहराई नहीं माप सकता, विदाउट बॉटम, इतना गहरा समुद्र है। तो जो बारिश है वो कहाँ कहाँ से जन्म ले रही है बच्चों? फर्स्ट फ्रॉम द लैंड एंड सेकंड फ्रॉम द बॉटमलेस सी। नेक्स्ट लाइन देखें हम इसको, अपवर्ड टू हेवन। और इन दोनों से जन्म लेने के बाद में अपवर्ड टू हेवन, मैं वापस ऊपर चली जाती हूँ। कहाँ ऊपर? वेंस, वेंस का मतलब होता है जहाँ से। वेंस फ्रॉम व्हाट प्लेस? वेगुअली फॉर्म्ड, एक अनसर्टेन रूप में मैं अपना एग्जिस्टेंस लेती हूँ, अनिश्चित प्रकार से मैं बनती हूँ। आपने बारिश की बूंदें देखी है? कोई छोटी बूंद होती है, कोई बड़ी बूंद होती है, और कोई क्या होता है बच्चों? बर्फ का क्या गिरते हैं, हम क्या कहते हैं? मम्मी इतनी तेज बारिश आई, बर्फ के गोले गिर रहे थे। कोई छोटे छोटे होते हैं, कोई बड़े बड़े होते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो बारिश क्या कह रही है? अपने वॉइस में कह रही है, पोएट हमें उसे ट्रांसलेट करके बता रहे हैं कि मैं लैंड से और बॉटमलेस सी से बर्थ लेती हूँ और ऊपर जाकर एक अलग रूप में परिवर्तित हो जाती हूँ। ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। इस लाइन में देखिए क्या कहना चाह रहे हैं वॉल्ट। रेन क्या बता रही है अपने बारे में? ऑल टुगेदर चेंज्ड, पूरी तरह से मैं बदल चुकी हूँ। एंड येट द सेम, परंतु फिर भी मैं वैसी की वैसी हूँ। इट मीन्स, आप देखिए बच्चों, बारिश हो गई धरती पे, समुद्र में, और आफ्टर लेटर ऑन इवापोरेट्स होके भाप बन के जो पानी है वह उड़ जाता है। हम देखते हैं, हम कपड़े सुखाते हैं, बारिश का पानी है वो ज़मीन पे समुद्रों में आता है और एक टाइम बीइंग वो वाटर वेपर्स के रूप में उड़ जाता है। आप वॉल्ट विटमैन के प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखिए। ही इज़ यूजिंग साइंस इन इंग्लिश, वो विज्ञान को इसके अंदर ले रहे हैं। आपने जो वर्षा ऋतु के अंतर्गत हमें विज्ञान में एक पाठ पढ़ाया जाता था कि वर्षा कैसे बनती है, वर्षा का कैसे निर्माण होता है, तो हम क्या बनाते थे बच्चों? उसमें हम समुद्र बनाते थे, हम जमीन बनाते थे, हम ऐसी चीज़ें बनाते थे जैसे कि कपड़े सूख रहे हैं, पेड़ पौधे हैं, उसमें हमने पानी डाल दिया और वो सूख गया। पेड़ पौधे तो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाकी चीज़ें क्या करती हैं? वो इवेपोरेट्स होके उड़ जाती हैं और इवेपोरेट्स होने के बाद में बादल ही होता है, बट इट कूल डाउन एंड टेक अ शेप ऑफ द रेन। ऊपर जाकर ठंडी होकर वो बारिश का रूप ले लेती हैं। सो वॉल्ट विटमैन का प्रेजेंस ऑफ माइंड में यहाँ पे संग संग चल रहा है बच्चों। हर चीज को लिखने का एक रीजन होता है। सी दिस वन, रेन के बारे में बताते बताते वो हमें साइंस के लैंग्वेज भी दे रहे हैं। I descend to leave the drought atomies dust layers of the globe। बारिश अपने बारे में बता रही हैं। क्या बता रही हैं? I descend, descend का मतलब मैं जब फॉल डाउन करती हूँ, नीचे गिरती हूँ, फॉल डाउनवर्ड्स। बारिश नीचे से ऊपर तो इवापोरेट्स होके जाती है। क्या बारिश जाती है या पानी जाता है? जब नीचे से ऊपर इवापोरेट्स होता है तब तो हम बोलते हैं भाप बन गया, और जब बारिश कूल डाउन होके ठंडा होके ऊपर से नीचे बारिश के रूप में गिरता है तब हम क्या कहते हैं? रेन है, ये शॉवरिंग हो रही है। आई डिसेंड टू लेव, मैं जब ऊपर से नीचे डाउनवर्ड्स गिरती हूँ। टू लेव, लेव का मीन से मैं स्नान करा देती हूँ। आई वॉश्ड, आई बाथ, टू होम, किसको यहाँ पे बताना चाह रही है बारिश? किसको नहला रही हैं, किसको स्नान करवा रही हैं? दैट ड्रॉट्स। बच्चों ड्रॉट्स का मतलब क्या होता है बता सकते हैं आप लोग? आप राजस्थान में जब देखते हैं बारिश नहीं होती और वह जो स्थिति होती है सूखे की स्थिति को हम क्या कहते हैं? ड्रॉट या
फेमाइन। क्या कहते हैं? ड्रॉट या फेमाइन। तो बारिश क्या कह रही है? मैं फेमाइन को दूर करती हूँ, नीचे आती हूँ तो सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जाकर उन्हें पानी से तरबतर कर देती हूँ। एटोमीज, जो छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें मैं स्नान कराती हूँ, नहलाती हूँ। एंड डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, ग्लोब मीन्स पृथ्वी की जो आकृति है उसके बारे में वॉल्ट विटमन कह रहे हैं कि पृथ्वी के बारे में, ग्लोब, ग्लोब मीन्स हमारा जो एक नक्शा या जो एक गोल गोल हम भूगोल में पढ़ते हैं, वी आर रीडिंग इन ज्योग्राफी। वॉल्ट विटमन हर चीज को, हर सब्जेक्ट को लेकर पैरेलल इसमें संग चल रहे हैं। कह रहे हैं कि जो धरती है, ग्लोब है, उसके जो टाइनी पार्टिकल्स हैं उसको सबको जो रेन है वो नहलाती हुई चल रही है। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स। रेन कितनी अच्छी बात बताना चाहती हैं अपने बारे में। एंड ऑल दैट इन देम, और पृथ्वी के अंदर वो सब वैसे के वैसे ही रह जाते। कैसे रह जाते बच्चों? Without me were seeds. They were only seeds. If water will not come to them to give birth to the seeds. अगर बीजों को पानी नहीं मिलता है तो वो अंकुरित ही नहीं होंगे और सीड्स, बीज ही बने रहेंगे, पृथ्वी के नीचे ही वो दबे रहेंगे। Only latent unborn. लेटेंट का मीन्स होता है हिडन, बिना अंकुरित हुए। अभी हमने क्या बात की? बिना अंकुरित हुए ही, बिना जन्म लिए वो पृथ्वी के नीचे सिर्फ बीज के रूप में ही रहते। ओनली द रेन गिव्स देम बर्थ। बारिश ही है जो उन्हें बर्थ दे रही है, जन्म दे रही है। सीड्स को क्या कर देती है बारिश? ये जमीन है, यहाँ पे सीड है, और जैसे ही बारिश आती है, बारिश के आते ही क्या हो रहा है बच्चों? ये जो सीड है इसमें से हल्की सी एक पौधा बनके एक पत्ती सी निकलनी शुरू होती है और वो पौधा निर्मित होना शुरू हो जाता है। एक जीवन को, एक सृष्टि को निर्मित करनी शुरू कर देती है बारिश। कितनी बड़ी बात कही है इस पोयम में। ओनली लेटेंट अनबॉर्न। और अगर मैं उनको नहीं छूती, बारिश अगर पृथ्वी पर नहीं पड़ती, जमीन के अंदर के बीजों तक नहीं पहुंचती, तो वो बिना अंकुरित हुए ही हिडन रूप में वहां पर रह जाते। समझ में आ रहा है ना बच्चों? इसकी गहराई समझिए कि पोएट जो रेन के बारे में कितनी बड़ी बात कह रहा है। अभी तक तो हम क्या कहते थे? बारिश आएगी, हमारे खेत में पानी हो जाएगा तो हमारे यहाँ फसल हो जाएगी। लेकिन उस फसल को भी उगने के लिए बारिश का रोल यहाँ पे बताया जा रहा है। And forever, by day and night, I give back life. बारिश बता रही है एंड forever, हमेशा क्या करती हूँ? डे हो ब्ली नाइट हो, दिन और रात मैं अपना कार्य करती रहती हूँ। आई एम डूइंग माई वर्क वेदर इट मे बी डे और इट मे बी नाइट, आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्या करती हैं? आई गिव बैक लाइफ। आई गिव बैक लाइफ। किसको लाइफ दे रही हैं? किसको पुनर्जन्म दे रही हैं? हमने क्या पढ़ा इसके पहले वाले स्टेंजा में? अगर बीज को पानी नहीं मिलता तो वो हिडन रूप में ही रह जाता, बिना अंकुरित हुए ही रह जाता। सो द रेन इज गिविंग लाइफ टू द सीड्स, गिविंग लाइफ टू द ट्रीज एंड ह्यूमन बींग्स, टू माई ओन ऑरिजिन। कितनी बड़ी बात बारिश कह रही है। टू माई ओन ऑरिजिन, जहां से मैंने जन्म लिया था। कहां से जन्म लिया था? फर्स्ट स्टेंजा याद करें हम, कहां से रेन जो है वो बर्थ ले रही है। हमने 2 पॉइंट्स डिस्कशन किए थे, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन। क्या? फ्रॉम द अर्थ एंड फ्रॉम द सी। क्या क्या डिस्कशन किया था? जो बारिश है वो कहां से जन्म ले रही है? अर्थ से और सी, बॉटमलेस सी की बात की थी हमने। तो इन 2 जगह से बारिश आती है, इवेपोरेट होके ऊपर जाती है, कूल डाउन होती है, ड्रॉपलेट्स के रूप में वापस नीचे आती है। लेकिन ये इन लाइनों में क्या कर रही है बारिश? क्या कहना चाह रही है? क्या संदेश देना चाह रही है हमें? बारिश कह रही है एंड फॉरएवर बाय डे एंड नाइट, मैं दिन रात काम करती हूँ, दिन रात मेहनत करती हूँ। आई गिव बैक लाइफ, और मैं वापस एक जिंदगी देती हूँ। टू माई ओन ऑरिजिन,
और मैं वहीं पे जाके मिल जाती हूँ जहाँ से मैंने जन्म लिया था। बच्चों, यहाँ पे वॉल्ट विटमैन की बात को अगर हम अपनी लाइफ के बारे में देखना चाहें तो हम क्या देखेंगे? हम जो बच्चे हैं, हम जो छात्र छात्राएं हैं, हमारे लिए कितनी बड़ी बात है कि हमें पढ़ना चाहिए। आज हम बचपन में पढ़ रहे हैं तो भविष्य में हमारी जो कार्य योजना है, जो मूर्त रूप होगी, वो हमें क्या भविष्य में बड़ा होके हमें एक अच्छे इंसान के रूप में तो निर्मित करेगी ही करेगी, साथ में हमें ज्ञानोपार्जन के साथ साथ जीविकोपार्जन का भी साधन करेगी। इट मीन्स द रेन इज नॉट गिविंग अस ओनली नॉलेज बट इट गिव्स अस अर्निंग अमाउंट आल्सो। एक टाइम ऐसा आएगा, आप अभी जो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अभी अपना जो समय है वो अपनी किताबों में, कॉपियों में लगा रहे हो, हमारे साथ साथ पढ़ने में लगा रहे हो, भविष्य में ये आपको पे जरूर करेगा और एक अच्छे रूप में पे करेगा। नेक्स्ट लाइन बहुत ही अच्छी सुंदरता को लिए हुए है। एक रेन है, वो क्या क्या कह रही है। रेन की वॉइस को ट्रांसलेट करके, अनुवाद करके हमें कवि बता रहे हैं। द पोएट वॉन्ट्स टू टेल अस दैट एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। मैं जो हूँ बारिश, मैं शुद्ध कर देती हूँ और सुंदरता ला देती हूँ। आपने देखा बारिश के बाद में जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियों का कलर देखा होगा। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे तीज हम बोलते हैं, लाल रंग की एक छोटी सी जो कीड़ा है वो जन्म लेता है। आपने देखा जैसे ही बारिश होती है कितने परिवर्तन होने लग जाते हैं। कई परिवर्तन सुखद भी होते हैं और कई परिवर्तन हमें बाढ़ के रूप में भी निमंत्रण देते हैं, परंतु सुखद पल जो है वो ज़्यादा है, दुखद पल कम है। सो थैंक्स टू वॉल्ट विटमैन कि वो हमें रेन से मिलवा रहा है। रेन से तो हम हर साल मिलते हैं, परंतु इस रूप में कभी मिले थे बच्चों? बहुत अच्छी कविता। बच्चों, ये जो पोयम है इसकी लास्ट 2 लाइन्स हैं। ये जो लाइन्स हैं ये रेन के द्वारा नहीं कही गई है। किसके द्वारा नहीं कही गई है? दीज आर नॉट द वॉइस ऑफ द रेन। ये पोएट है या एक सिंगिंग बर्ड है। इसके 2 अर्थ लिए जा सकते हैं। फर्स्ट वी विल टेल अबाउट सिंगिंग बर्ड। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस। एक पक्षी है, वह एक गाना गाता हुआ चलता है। गाना कहाँ से आता है? नेस्ट से, उसके हृदय से वो अपने नेस्ट से, अपने घोंसले से निकलता है और अपने ट्रू लव की तलाश में, उसको एक मेट से मिलना होता है। अपनी जो चिड़िया है वो किससे मिलेगी? अपने प्रेमी से मिलती है, लेकिन उसे प्रेमी मिलता है नहीं मिलता है, वो अपना गाना जरूर गाती है। एंड आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ हर लव इट विल कम बैक अगेन टू द नेस्ट। और जैसे ही फुलफिलमेंट होता है, क्या होता है? फॉर सॉन्ग इशूइंग, सॉन्ग गीत गाने वाला एक पक्षी। हमने क्या कहा? हम इसको 2 रूपों में लेंगे, पक्षी के रूप में भी लेंगे और इंसान के रूप में भी लेंगे। पहले हम इसे पक्षी के रूप में लेके इस 2 लाइनों का अर्थ समझ रहे हैं। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम, कमिंग आउट फ्रॉम, फ्लो आउट फ्रॉम द हार्ट। हार्ट क्या है? उसका बर्थ प्लेस है। हार्ट क्या है? बर्थ प्लेस है। आफ्टर फुलफिलमेंट इट मीन्स जब पक्षी प्रसन्नता से अपने कार्य को, द अचीवमेंट ऑफ समथिंग डिजायर्ड, उसकी जो इच्छा शक्ति थी उस इच्छा शक्ति को, फुलफिलमेंट ऑफ लव को वो कंप्लीट करता है। एंड वेंडरिंग, वेंडरिंग का मतलब होता है ट्रैवलिंग एमलेसली, बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमना। रेक्ड और अनरेक्ड, देखिए यहाँ पे 2 बातें कह दी, रेक्ड और अनरेक्ड। किसी ने सुना हो या ना सुना हो, whether somebody listened to this sound, the rain made or not। पोएट कह रहे हैं कि बारिश ने एक गाना गाया। क्या गाना गाया? बारिश हुई, पृथ्वी के कितने लोगों को उन्होंने जीवन दिया। एंड ड्यूली विद लव रिटर्न्स, और लास्ट में वापस कहाँ जाके मिल गई? पृथ्वी अपने जन्म स्थान पे ही वापस चली जाती है। जैसे कि पक्षी गाना गाता है, अपनी मेट को रिझाने के लिए वो गाना गाता है, और आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ इट्स लव इट विल कम बैक अगेन टू द नेस्ट, अपने घोंसले में वो वापस आ जाता है।
मैंने आपको बताया था कि मैं इसे 2 मीनिंग के रूप में बताना चाहूँगी। यहाँ पे पोएट अपने बारे में भी कह रहा है, या एक ह्यूमन बीइंग है वो अपने बारे में, इंसान अपने बारे में भी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मेरे दिल से एक आवाज़ निकलती है, भले ही वो किसी ने सुनी हो या ना सुनी हो, लेकिन एक गाना बनता है और उस गाने को क्या होता है, गाना मैं गाता हूँ और वह वापस जाके मेरे ही हृदय में बस जाता है। इसी प्रकार जो बारिश है उसको भले किसी ने देखा हो ना देखा हो, महसूस किया हो ना महसूस किया हो, परंतु वह एक जीवन दान देकर पृथ्वी पर नई शुरुआत कर कर वापस कहाँ चली जाती है, ड्यूली विद लव रिटर्न्स, अपने प्यार को लेकर वापस अपने जन्म स्थान पर ही चली जाती है। बहुत ही अच्छे वॉल्ट विटमैन ने एक्सप्रेशंस दिए हैं रेन के प्रति, और रेन को एक वॉइस भी दी है। तो कैसी लगी बच्चों ये पोयम? बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर। मज़ा आ रहा है ना मेरे साथ? हाँ जी, आप वर्ड मीनिंग्स भी नोट डाउन कर रहे हैं, आप स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशंस भी ले रहे हैं, और अब हम स्टेंजा वाइज क्वेश्चंस करेंगे और कंप्रिहेंशन क्वेश्चंस भी करेंगे। और तब तक आप क्या करेंगे, रिवीजन ऑफ दिस पोएम, इसे वापस रिवाइज करेंगे, नोट डाउन द वर्ड मीनिंग्स ऑफ द पोएम। सो पढ़ते रहिए और मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए।